जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतला को, याद करिए। अब पहले क्या था सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है अभी। सठिया गए, शर्म करो, उम्र का असर। अंतिम समय माफी मांगने से पहले नीतीश कुमार को सुनने पड़ी ये कठोर शब्द। महिलाओं को लेकर विवादित बयान देने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 24 घंटा बीतने से पहले ही उस पर माफी भी मांग ली और कहा कि मैं शर्म महसूस कर रहा हूं। हालांकि माफी मांगने से पहले उन्होंने विपक्षी नेताओं और महिला विधायक द्वारा सठिया गए, शर्म करो, उम्र का असर, अंतिम समय जैसे कई कठोर शब्द भी सुनने पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं पर दिए शर्मनाक बयान के बाद अब इस पर माफी मांग ली है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए सीएम नीतीश ने महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान दिया था। विपक्षी पार्टी बीजेपी और महिला नेताओं के भारी विरोध के बाद उन्होंने अपने बयान के वापस लेते हुए उस पर माफी भी मांग ली है। हालांकि माफी मांगने से पहले उन्हें सठिया गए, शर्म करो, उम्र का असर, अंतिम समय जैसे कठोर भी शब्द सुनने पड़े। किसी ने कहा उनका दिमाग सठिया गया है, तो किसी ने कहा कि उन पर उम्र का असर हो रहा है। एक महिला विधायक ने कहा कि महिलाओं के प्रति जो उनका सम्मान है वो उनके व्यवहार में दिखता नहीं है। एक महिला विधायक ने तो ये कह दिया कि जो शब्द वो महिलाओं के लिए प्रयोग कर रहे हैं उनका दिमाग सठिया गया है, वो मुख्यमंत्री पद पर रहने लायक नहीं व्यक्ति हैं। बीजेपी की एक और विधायक ने कहा कि उनका उम्र अब सलट गया है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है कि हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा मतला को, याद करिए। अब पहले क्या था सुनो, 4.3। अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है अभी, तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो। बात आ गई कि पुरुष और स्त्री दोनों जो लड़का लड़की रात में सोने की बात है, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए। मैं इसके लिए मैंने वापिस करता हूं इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। इसको हम वापिस करते हैं, और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापिस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। सदन के अंदर जिस तरह से विधायकों ने आरोप लगाया है, एक भाजपा की महिला विधायकों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी ने सदन में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो अमर्यादित हैं। नहीं, देखिए एक बात बता दे, इसका कोई अगर कोई गलत मतलब निकालता है तो ये गलत बात है। एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी का बयान आया जो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसकी लोग जो है शर्माते हैं, हिचकते हैं, तो उससे लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है भाई, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल जो है क्या करना है, वो प्रैक्टिकली बात जो भी आती है उन्होंने अपना बात किया। तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, एतराज नहीं लेना, बट इट शुड बी मोर टेकन एज अ सेक्स एजुकेशन।